बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर से पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल पर मुख्तसर सा जायज़ा डालेंगे। नाज़रीन, कहा जाता है जो लीडर सियासी लीडर आवाम के दिलों में ज़िंदा हो उसे जेल की सलाहें, थानों के मुकदमात, नैब, FIA और एंटी करप्शन की इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं रोक सकती और ये बात सच साबित हुई। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सस्पेंड कर दी। इमरान खान की सज़ा की सस्पेंशन के बाद कहा जाता है कि तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहतरम नवाज शरीफ का वापिस आना मजीद ताखीर की जा सकती है। दूसरी तरफ इमरान खान को आज अदालत में स्पेशल कोर्ट में पेश किए जाना था, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी डाल ली गई थी। खदशा था कि अगर इमरान खान को अदालत में लेके जाते हैं और जो उनके साथ सलूक किया गया है वो तस्वीरें पब्लिक में आएंगी और लोगों में रिएक्शन होगा। उस पर गुज़श्ता रात गए फैसला किया गया कि इमरान खान को पेशी पर नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि जज साहब खुद जाके रिमांड देंगे ताकि उनके साथ जो सख्तियाँ की जा रही हैं उसके हकायक अवाम के सामने ना आए। एक तरफ नाजरीन एक सियासी जमात को माइनस करने की इतनी कोशिश, दूसरी तरफ पाकिस्तान के क्रिया चप्पा चप्पा कोने कोने शहर गांव में महंगाई की सताई हुई 24 करोड़ अवाम राहतों में बिल लिए और सीना को भी करते हुए बिल जलाकर हुकूमत को बद्दुआएं दे रही हैं। यहाँ तक कि ताजरों ने भी पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस वक्त मुल्क भर के तमाम जगहों पर एहतजाज हो रहा है, जबकि निगरान हुकूमत ने बेबसी में कह दिया है कि ये IMF से डील PDM हुकूमत ने की थी, हम कोई रियायत नहीं दे सकते, किस्तें करेंगे। किस्तें करने से मजीद जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। एक शख्स का 30,000 बिल आया है और उसकी 2 किस्तें कर देते हैं तो 15,000 है, तो कहा जा रहा है अगस्त का बिल 90 रुपये यूनिट के हिसाब से आएगा। तो अगर वो 30,000 का बिल 40,000 आता है तो वो 55,000 कैसे देगा जो 30,000 नहीं दे सकता। हालात की सितम ज़रीफ़ी देखें कि महंगाई में इजाफा करने वाली PDM की लीडरशिप मोहतरम जो इसहाक डार पाकिस्तान की इकानमी को ठीक करने आए थे, जो कह रहे थे कि अभी मेरा जहाज नीचे नहीं उतरा तो डॉलर नीचे आ गया, आज डॉलर 320 रुपये का भी मार्केट में नहीं मिल रहा और बिजली का यूनिट 90 रुपये के करीब है। ऐसे में मौजूदा हुकूमत बेबस और बंद गली में जा चुकी है। एक तरफ तरीके इंसाफ की मकबूलियत, उनकी कामयाबियाँ सियासी महाज और आईनी महाज दोनों पर कामयाबियाँ हैं। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के वकला ने कह दिया है जब सज़ा सस्पेंड हो गई उसमें कानूनी पेचीदगियाँ थी, कमज़ोर केस था, उसकी सज़ा में आईनी तौर पर वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेज ही नहीं सकता था, क्योंकि 4 माह से ज़्यादा वक्त हो गया है। तो उस सज़ा का रहने के लिए हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा और उनकी नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी। इस इतला के बाद नाज़रीन मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमाओं ने अदलिया पर गोलाबारी शुरू कर दी है, सख्त तनकीद शुरू कर दी है और इमरान खान को मिलने वाले वक्ती रिलीफ को साजिशें करार दी जा रही हैं, जबकि उस लीडर के बारे में साजिशें करार दी जा रही हैं जिस पर 180 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। अगर अदालतें उनको रिलीफ देती तो क्या 180 मुकदमात को क्वैश नहीं किया जा सकता? माजी में हज़ारों मिसालें हैं कि जब एक शख्स पर 1 से ज़्यादा मुकदमात हों तो जज एक जगह क्लब कर लेते हैं और उनका फैसला करते हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ इमरान खान के साथ जेल में उनकी बहन अलीमा खान की मुलाकात हुई।
हमें अलीमा खान ने खुद बताया है कि हमने अपने भाई को 5 अगस्त को जब जेल में उन्हें गिरफ्तार करके डाला गया तो पहले से ज़्यादा मजबूत पाया, पुरअज़म पाया। उन्होंने कहा जेल हुकाम जितनी मर्जी सख्तियाँ कर लें, मुझे पता है ये मजबूर हैं, लेकिन हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद ना छोड़ी थी, ना छोड़ूंगा, और आखिरी कतरे तक। पाकिस्तान और ओवरसीयर्स का उन्होंने खुसूसन शुक्रिया अदा किया कि ओवरसीयर्स पाकिस्तानियों ने, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में रहने वालों ने सऊदी अरब, लंदन, यूके, अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और दीगर जहाँ जहाँ ओवरसीज रहते हैं, उन्होंने कहा जिस तरह उन्होंने सोशल मीडिया पर उनका साथ दिया और पूरी दुनिया में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं, वो उनको याद रखेंगे और वापस इक़्तिदार में आकर सबसे पहले ओवरसीयर्स को वोट का हक ना सिर्फ हक देंगे बल्कि उनकी तमाम मुश्किलात दूर करेंगे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इस केस में इतनी कमज़ोर केस है, इतनी उजलत में जल्दबाजी में फैसला किया गया है कि इस केस की सज़ा भी जो नहली है पहली पेशी पर ही ख़त्म हो जाएगी। कहीं एक तरफ तो तोशाखाना केस जिसमें नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने अरबों खरबों रुपए के तोहफ़े लिए, उन पर एक मुकदमा नहीं चला। जिस शख्स ने कीमत दे के तोहफ़े लिए आईनी और कानूनी तरीके से, उसके खिलाफ केस चला, जबकि लाहौर हाई कोर्ट हुक्म सादर फरमा चुकी है 1947 से। जितने लोगों ने भी तोहफ़े लिए सबकी तफसीलात बताएं, लेकिन अफसोस कि किसी की तफसीलात सामने नहीं आई। ना जाने क्यों आइन को तोड़ा जा रहा है, बार बार अदालतों की हुक्म अदूली की जा रही है और बाज़ अदारे पीटीआई के मुताबिक हुकूमत की सोच के गुलाम बने हुए और इंतकामी कार्रवाइयों करते जा रहे हैं। नाज़रीन, तहरीके इंसाफ के चेयरमैन पर गुज़श्ता रोज़ जो गिरफ्तारी डाली गई, सैफर की गुमशुदगी की गिरफ्तारी डाली गई। ये केस इतना मज़क्का हेज़ है कि इसमें हकीकत के कोई दूर तक वास्ता नहीं। इस केस का साइफर का जो अमेरिका से डोनाल्ड डू ने भेजा था, वजारत खारजा में आज भी जू का तू है, उसको डी कोड करके तर्जमा करके उसकी कापी खुद स्पीकर कौमी असम्बली उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासम सूरी ने चीफ जस्टिस साहब को भेजी और मुल्क के 3-4 शख्सियात पर गई और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लाना मज़क्का खेज़ है। बगल में चोरी, शहर में ढंढोरा। लेकिन इससे असल मकसद लगता है कि तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ बनने वाले मुकदमात की इतने कमज़ोर, इतने बेबुनियाद हैं कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इनको दीवार से लगाना और सियासत से बाहर करना है। लेकिन इसके बरक्स अवामी इज्तिमा और अवाम की राय तहरीके इंसाफ को ज़्यादा मजबूत करती जा रही है। यहाँ तक कि जब पीपल्स पार्टी ने देखा कि नून लीग मुकम्मल रिलीफ ले गई है और निगरान हुकूमत में उनके मनपसंद लोगों को लगाया गया है, बेनज़ीर को लगाया, तो अब उन्होंने अचानक इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में कहा है कि हर हाल में 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाए और इसका शेड्यूल जारी किया जाए। बाज़ लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं जो अहम शख्सियत के मंजूर काका और नसार मुराई को गिरफ्तारी से पीपल्स पार्टी को खतरा है कि जिस तरह पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी और पीपल्स पार्टी के बाद वुज़रा के बारे में भी। और कहा जा रहा है ये सारा कुछ मौजूदा हुकूमत में नून लीग की मर्जी के खिलाफ हो रहा है, जिस पर आज शेरी रहमान, नैयर बुहारी, फरतुल्लाह बाबर ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद कहा किसी भी कीमत पर इलेक्शन में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 90 दिन में इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर वो इससे फरार का रास्ता अपनाएंगे तो ये आइन से इनहराफ होगा और पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में प्रोटेस्ट करेगी। जबकि यही पीपल्स पार्टी जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके इंसाफ ने असम्बलियाँ तोड़ी तो इन्होंने 90 दिन इलेक्शन नहीं में नया कराने की हमायत की थी और अब किस मुंह से
ये 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा कर सकते हैं। बाज़ लोग कह रहे हैं फरवरी में इलेक्शन होंगे। अगर 90 दिन से एक दिन भी आगे जाता है, 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील हुई, 9 सितंबर, 9 अक्टूबर और 9 दिसंबर को एक दिन भी जाता है तो आइन से तोड़ने के मुतरादफ होगा, आइन से इनखराफ हो जाएगा। फिर फरवरी क्या 2 साल भी हो जाए। दूसरी तरफ नाजरीन, कहा जा रहा है कि इमरान खान के केस में साइफर में बहुत ज़्यादा लूप होल हैं और अगर अदालतें मेरिट पर इसको डील करती हैं तो ये भी केस ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान की मकबूलियत का खौफ इतना है कि गुज़श्ता रोज़ उनकी गिरफ्तारी साइफर केस में डाली गई और आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास पेश करने जाना था, जिस पर PTI के वकला और कारकुन को पहुंचने की इतला पर हुकूमत ने फौरी तौर पर फैसला किया कि अटक जेल में बंद ही स्पेशल जज उनके पास जाएंगे और उन्हें का मज़ीद जिस्मानी रिमांड देंगे। नाज़रीन कहते हैं कि इमरान खान पर होने वाली सख्तियाँ और लेकिन उनके मजबूत अज़म को देखकर हुकूमत इस बात से खौफ खा रही है कि जब नवाज शरीफ को रखा गया था तो उनको मशक्ति दिए गए थे, उनका खाना घर से आता था, फ्रूट घर से आता था, AC लगाया गया था, लेकिन तरीके इंसाफ के चेयरमैन की बहन अलीमा खान ने कहा हमारा भाई पहले से मजबूत और पुरअज़म है, जेल की सलाहें उसके सामने कमज़ोर पड़ गई और वो इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करेंगी और हम बहनों को भी बैरून मुल्क जाने नहीं दिया जा रहा। ECL में नाम डाला जा रहा है, वॉच लिस्ट में नाम डाला जा रहा है, नो फ्लाई लिस्ट में जा रहा है। उन्होंने कहा ये इंतकामी कार्रवाइयाँ अवाम में हकीकी आज़ादी की जदोजहद को नहीं रोक सकती। अब देखना ये है कि आज IK को कितने दिनों का रिमांड दिया जाता है, जबकि साइफर की कापी गुम ही नहीं हुई। ऐसे केस पे जिस्मानी रिमांड आईनी माहिरीन के मुताबिक नहीं बनता, जबकि वाशगाफ लफ्ज़ों में एतजाज़ एहसन नईम हैदर बजौता ने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात इंतकामी बनाए गए हैं, जो पहली ही पेशी पर ख़त्म हो जाएंगे और वो कानूनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और दूसरी तरफ महंगाई का तूफ़ान, कल से 2 दिन बाद पहिया जाम और पूरे मुल्क भर में शटर डाउन हो रहा है। हुकूमत को इन हालात की संगीनी का अंदाज़ा करके मुल्क की मफाद में फ़ैसले करने होंगे। इसी में पाकिस्तान की बका है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।